नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं बल्कि असलियत है। आपको पता ही होगा कि पूरी दुनिया में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तमाम तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देती है। उसके एजेंट्स किसी भी देश में जाकर बेहद खुफिया तरह से अपने दुश्मनों का खात्मा करने के लिए कुख्यात हैं। आज आपको मोसाद की उस बेहद खूबसूरत और बेहद खतरनाक एजेंट के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने ईरान इजराइल युद्ध शुरू होते ही पूरे गेम को पलट कर रख दिया और मोसाद की इस कातिल हसीना ने कैसे मरवा दिए ईरान के सभी टॉप सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक। कैथरीन पेरेज शेकेट, जो फ्रांसीसी मूल की नागरिक थी, 2 साल पहले मोसाद ने कैथरीन को मिशन ईरान पर लगाया। ट्रेनिंग के बाद कैथरीन को ईरान भेजा गया। ईरान जाकर कैथरीन ने इस्लाम अपनाने का ढोंग किया और शिया मुसलमान बन गई। इसके बाद कैथरीन ने शुरू किया ईरान में तबाही का वो मिशन जो उसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने दिया था। मोसाद की महिला एजेंट ने न केवल बेहतरीन ट्रेनिंग हासिल की बल्कि उसने अपने हुस्न, चतुराई और शातिर प्लानिंग से ईरान की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ाकर रख दी। शिया बनने के बाद कैथरीन ने धीरे धीरे ईरान के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और उनके परिवारों के साथ सामाजिक और निजी संबंध बनाए। कैथरीन ने पहले खुद को एक धार्मिक जिज्ञासु बताया, मिशन के लिए ईरानी अधिकारियों की पत्नियों से मेलजोल बढ़ाया और इसके बाद उनके घरों में आना जाना शुरू किया और अधिकारियों पर डोरे डालने लगी। वो धीरे धीरे वो ईरान के अफसरों के घरों में भरोसे की मेहमान बन गई। अब कैथरीन पर महिलाओं से ज्यादा उनके अधिकारी पति भरोसा करने लगे। कैथरीन की पहुंच कई अफसरों के बेडरूम तक हो गई। जहां सुरक्षा एजेंसियां मोबाइल तक चेक करती हैं, वहां कैथरीन की कोई भी चेकिंग नहीं होती थी। इतना भरोसा कैथरीन पर हो गया था। वो ईरानी अधिकारियों के घरों की तस्वीरें और ठिकानों की जानकारी सीधे मोसाद को भेज रही थी। कैथरीन ने ईरान की सेना के टॉप अधिकारियों के घरों में घुसपैठ की और ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों के घरों में भी उसने घुसपैठ की। ऐसे स्तर तक पहुंच गई वो जहां वो उच्च गोपनीयता वाले स्थानों की तस्वीरें और सूचनाएं मोसाद को सीधे भेज रही थी। कैथरीन मोसाद को सब कुछ जानकारी दे चुकी थी जो मोसाद के लिए जरूरी थी। अब समय आ गया था इस जानकारी के आधार पर ईरान पर इजराइल के हमले का। 12 से 13 जून की रात को इजराइल की सेना ईरान पर भयानक हमले शुरू करती है। इजराइल हर उस जगह पर हमले कर रहा था जहां ईरान के टॉप अधिकारी थे। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान सहित पूरे ईरान पर इतने सटीक हमले किए कि सब भौचक रह गए। इजराइल के हमले में तमाम टॉप अधिकारी मारे गए। ईरान जब तक समझ पाता तब तक इजराइल उसके टॉप सैन्य अधिकारियों का खात्मा कर चुका था और यह सब कैथरीन द्वारा भेजी गई जानकारी के आधार पर हुआ था। इजराइल के हमलों के बाद ईरानी अधिकारियों ने अपने ठिकाने बदले। ईरानी अधिकारी जिस भी इमारत में छिपते, इजराइल वहीं पर हमला कर देता। ईरान के अधिकारियों ने बार बार अपने ठिकाने बदले, लेकिन हर बार हमले बिल्कुल निशाने पर हुए, मानो किसी को ठिकानों का नक्शा तक मालूम हो। कैथरीन इसके पीछे मेन कारण बताई गई। इजराइल के सफल ऑपरेशन के बाद ईरान खुफिया एजेंसी ने जांच शुरू की। इसके बाद जो राज खुले उसने ईरान के होश उड़ाकर रख दिए। अफसरों के साथ खिंचवाई गई तस्वीरों के जरिए कैथरीन का चेहरा सामने आया। तब ईरान को यह पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने देश भर में पोस्टर और फोटो लगवाए, लेकिन अब कैथरीन ईरान से गायब हो चुकी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैथरीन ईरान छोड़कर जा चुकी है और किसी दूसरे देश में खुफिया तरीके से रह रही है। ईरान सुरक्षा अधिकारियों ने इसे इजराइल द्वारा संचालित अब तक का सबसे असरदार मानवीय खुफिया अभियानों में से एक अभियान करार दिया है। आपको बताएं कि इजराइल ने हमले में ईरान के टॉप प्रमुख जो 8 अधिकारी मारे, उनकी जानकारी
कैथरीन ने दी थी। नाम मैं बताता हूं, मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी, ईरान की सशस्त्र सेनाओं के चीफ ऑफ स्टाफ, मेजर जनरल हुसैन सलामी, IRGC के कमांडर इन चीफ, मेजर जनरल गुलाम अली राशिद, खत्म अल अंबिया मुख्यालय के कमांडर, मेजर जनरल अमीर अली हाजीजादे, IRGC एरोस्पेस यूनिट के प्रमुख, दाऊद शेखियान, IRGC एयर डिफेंस यूनिट के प्रमुख, गुलाम रेजा मेहरबारी, जनरल स्टाफ की खुफिया शाखा के डिप्टी, मेहदी रब्बानी, सैन्य ऑपरेशंस के उप प्रमुख और अली शादमानी, खत्म अल अंबिया के नए कमांडर 17 जून 2025 को मारे गए। वहीं इजराइल के हमले में 7 ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए, जिनकी जानकारी भी कैथरीन ने ही मोसाद को दी थी। इसके नाम है फरीदुन अब्बासी दवानी, वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक, मोहम्मद मेहदी तहराची, परमाणु कार्यक्रम विशेषज्ञ, सईद बोरजी, परमाणु शोधकर्ता, अहमद रेजा जोल्फगानी दरियानी, शाहिद बेहशती यूनिवर्सिटी में परमाणु भौतिकी के प्रोफेसर, अब्दुल हमीद मुनेचेहर वैज्ञानिक, सैयद अमीर हुसैन फकही परमाणु विज्ञान विशेषज्ञ और अकबर मुतबिजादेह परमाणु वैज्ञानिक। इसके साथ 3 सैन्य कमांडर भी मारे गए इजराइल के हमले में, जिनके नाम है हसन मोहफेक, जो RGC इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के डिप्टी प्रमुख हैं, मोहम्मद काजेमी, जो IRGC इंटेलिजेंस संगठन के ब्रिगेडियर जनरल थे, और खोसरो हसनानी, RGC एरोस्पेस फोर्स की एयर डिफेंस कमांड के प्रमुख थे। यानी कि कैथरीन, जो कि इजराइल की तरफ से ईरान में, मोसाद की तरफ से ईरान में भेजी जाती है, और वो ऐसी खुफिया जानकारियां इकट्ठा करती है जिसने ईरान को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। बहरहाल कैथरीन कहाँ है, कहाँ छुपी हुई है, ईरान की पकड़ से बेहद दूर है, ये सब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कैथरीन एक ऐसी कातिल हसीना बन के आई जिसने ईरान को युद्ध शुरू होते होते ही तगड़ा झटका दे दिया। बहरहाल ये जानकारी कैसी लगी, इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।